हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज ऑक्सीजन डिफर्स फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप. ठीक है, ऑक्सीजन डिफर करते हैं और एलिमेंट्स के ग्रुप में. कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल आर मोर आयनिक इन नेचर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीजन कंपाउंड. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑक्सीजन कंपाउंड के लिए. ऑक्सीजन जो होता है never more than divalent because when it has formed two covalent bonds there are no low energy orbitals which can be used to form further bonds. हालांकि क्या होता है, however the elements S और S यानी कि सल्फर और सेलेनियम टेलुरियम जो है एंड PO have empty d orbital. इनमें क्या होता है, empty d orbital होता है which may be used for bonding and they can form 4 or 6 bond, 4 और 6 bond बना सकते हैं by unpairing electrons. The higher oxidation states become less stable on descending the group. The bond between sulfur and oxygen or celerium and oxygen are much shorter. जो बॉन्ड होता है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, सेलेरियम और ऑक्सीजन के बीच में, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है. माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सिंगल बॉन्ड ओनिंग टू p pi और d pi interaction between the p orbital of oxygen and d orbital of selenium और सल्फर और सेलेनियम. ठीक है, तो देखो ये तो हमें डिटेल दी गई है. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया, वो बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टीज इंडिकेट अगेंस्ट देम. ठीक है, तो देखो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी गई है, तो यहाँ मतलब इनके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी उस अकॉर्डिंग में दी गई है. तो यहाँ पे बोला गया कि करेक्ट ऑर्डर हमें यहाँ पर बताना है. ठीक है, कि करेक्ट ऑर्डर जो होगा क्या होगा. तो देखो सबसे पहले जो हमारे ये जो हमें दिए गए ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हमें दिए गए, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले. ठीक है, तो जो हमारे ग्रुप 16 है उसमें हम टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जो साइज होगा वो इंक्रीज होगा. अब साइज इंक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, अब देखो उसके अलावा जो हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा. ठीक है, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो अब जब इनर्ट पर इफेक्ट इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर जो होगा वो कम होता जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा. अब ये कम होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर वाला कम होगा तो एक्सेप्टर बढ़ेगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होगा वो नेचर बढ़ेगा. ठीक है, एक्सेप्टर नेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. ओके, अब इससे क्या होगा, जो बेस स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी. ठीक है, बेस स्ट्रेंथ जो होगी, बेस स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी और जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी. ठीक है, ये इस तरह से होगा. अब देखो, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टॉप टू बॉटम आएंगे. अब जो हमें दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिए गए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम हमें दिया गया है. ठीक है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम हमें दिया गया है. अब सबसे पहला दिया गया एसिडिक कैरेक्टर. तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा टेलुरियम का और सबसे कम होगा ऑक्सीजन का. तो उस अकॉर्डिंग लगा हुआ है, ऑक्सीजन का सबसे कम एंड टेलुरियम का सबसे ज्यादा. तो उस अकॉर्डिंग हमारा ये ऑप्शन तो करेक्ट होगा. नेक्स्ट बोला गया है जो थर्मल स्टेबिलिटी है. देखो साइज बढ़ती है तो फोर्स बढ़ेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. मगर देखो क्या होता है, जो हाइड्रोजन जो होगा, जैसे कि H2O यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें बोला गया H2O की सबसे कम है थर्मल स्टेबिलिटी. ठीक है, मगर देखो H2O में क्या होता है, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ये इस तरह से होगा. ठीक है, इधर आएगा हाइड्रोजन. तो देखो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाइड्रोजन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो मतलब बॉइलिंग होगा. ठीक है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जब बॉइलिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉइलिंग होगी, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है, ठीक है, जो हमारी थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो यहाँ पर इस अकॉर्डिंग तो हमारे यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी के ज़्यादा होने के कारण जो हमारा साइन होगा वो इस तरह से आना चाहिए, जबकि साइन हमारा उल्टा दे रखा है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी H2O की, जबकि यहाँ पर सबसे कम बता रखी, तो ये हमारा नहीं होगा. ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर वही बोला गया है कि देखो साइज बढ़ेगा. अब साइज सबसे ज़्यादा बढ़ेगा तो उस अकॉर्डिंग जो है मतलब ये हमारा इसका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है
वो भी बढ़ेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर ये जो पहली बात तो ये जो साइन जिस तरह से दे रखे हैं ये दिए ही गलत है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ही नहीं हुआ। नेक्स्ट बोला गया H2S जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा होगा टेलुरियम का, ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग भी नहीं होगा। ऊपर से नीचे आने पे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, वो तो कम होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए इस अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट, वो होगा हमारा H2S का होना चाहिए और सबसे कम होना चाहिए H2TE का, ठीक है। तो यहाँ पर तो उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे कम दिया हुआ है H2S का और सबसे ज्यादा दिया हुआ है H2TE का, जबकि क्या होना चाहिए ऊपर से नीचे आते तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि जो ऑक्सीजन होगा इसका सबसे ज्यादा होगा, देन सल्फर का उससे कम होगा और सबसे कम टी का होगा, जबकि इसमें उल्टा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। तो इस हिसाब से हमारा क्या सही होगा, ओनली ऑप्शन नंबर ए जो होगा इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।